ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे? अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल मिलते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो ये बात हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको अगेन बता देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ। तो देखो, अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z1 मैं कहता हूँ किसके बराबर है, a प्लस आयोटा बी के, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 बराबर है C प्लस आयोटा डी के। अब मैं कहता हूँ कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि a प्लस आयोटा बी इज़ इक्वल टू C प्लस आयोटा डी के बराबर हैं। तो फिर जो है रियल पार्ट के इक्वल होता है, ये हमें पता है, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। यानी रियल पार्ट के इक्वल होता है, a इज़ इक्वल टू सी, एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है, b इज़ इक्वल टू d। तो जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हों तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दो। यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बहुत आसानी से। तो देखो, यहाँ पर हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, सॉल्यूशन लिखा 5x प्लस 3 आयोटा y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 आयोटा y, इस तरह से हमने लिखा। अब देखो, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देता हूँ, यानी कि 5x इज़ इक्वल टू माइनस एक्स के बराबर है एंड 3y। अब देखो, यहाँ पे 3y लेना है, यानी i के कोएफिशिएंट, आयोटा के कोएफिशिएंट क्या है, 3y, तो 3y लूँगा मैं इस तरह से, इक्वल टू, यानी ये 3y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर 2y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे इस तरह से। ओके, अब माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ सीधे हाथ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। 5x और प्लस एक्स कितना होता है, 6x होता है, इज़ इक्वल टू 0। एक्स इज़ इक्वल टू 6x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके 0 को डिवाइड करेगा, यानी कि x किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 0 आई। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 3y लिखा, प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, इज़ इक्वल टू 0। तो y इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है कि क्या हो जाएगा, अब y इज़ इक्वल टू क्या करना है हमने, 3y और माइनस 2y कितना होगा, y होगा, y इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगी, सीधी सी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आई, 0, और y की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर 0 आई। तो इस तरह से हम जो है कि वो सोल्व करते हैं। ओके, अब हमारे पास 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 20 आयोटा माइनस 12 है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, देखो इन दोनों को, ये दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो, लेफ़्ट हैंड साइड पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है कि बिल्कुल क्लियर है हमें, यानी कि मैं सॉल्यूशन लिखूँगा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इस तरह से। चलो मैं इसको लिखता हूँ, और प्लस 9 आयोटा y, इस तरह से लिखा। अब देखो, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो जो इमेजिनरी के यानी आयोटा के साथ जो नंबर होते हैं, यानी आयोटा के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी पार्ट होते हैं। तो अब जो है कि रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 9y है। तो यहाँ पर ये क्लियर है। यहाँ पर रियल पार्ट तो हमें क्लियर है, यानी -12 है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या है वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरतीब से लिखता हूँ, यानी a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लिखता हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखूँगा, -12 लिखा मैंने, -12 यहाँ लिखा। अब आयोटा वाई स्क्वायर और प्लस 20 आयोटा है, तो मैं क्या कर दूँगा, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, और क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 20 हो जाएगा, इस तरह से ये। अब देखो, -12 क्या है, रियल पार्ट है, और वाई स्क्वायर प्लस 20 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज़ इक्वल टू किसके बराबर कर दूंगा, -12 के, एंड यहाँ पर 9y, यानी आयोटा के कोएफिशिएंट क्या है, 9y, तो 9y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो 9y किसके इक्वल होगा, वाई स्क्वायर प्लस 20 के। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x लिखा, -12 राइट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से ये हम देख सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टर मेथड से सोल्व करेंगे, जो आसान मेथड होता है। अब ये किस तरह से फैक्टर मेथड से सोल्व की जाती है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना हमने छोटी क्लासेस से बहुत अच्छी तरह से आता है। तो अब यहाँ पर हम -7x को ब्रेक करेंगे किस तरह से। अब देखो ये x² लिखा -1 12 यानी x² का कोफिशिएंट क्या है 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अब 3 4 भी 12 होता है, बिल्कुल होता है। अब 3 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। अब -7 चाहिए तो -3x करूँगा और -4x करूँगा प्लस 12 = 0 हो जाएगा। तो ये काम यानी मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको अच्छी तरह से आती होगी, ये छोटी क्लासेस से हमने सीखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉमन ले लूँगा, x कॉमन ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x² x से डिवाइड होगा तो x आएगा, -3x है, x से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, माइनस यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, x -3 आ जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 4 3 12 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x-3 कॉमन ले लेते हैं, x-3 एक दफ़ा और इसी तरह से x-4 ले लेते हैं, = 0 हो जाएगा। यानी अब x-3 इंटू x-4 अगर 0 के बराबर हैं तो इसका मतलब है कि x-3 भी 0 के बराबर होगा, या तो x-3 0 के बराबर होगा या x-4 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, +3 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, +4 आ जाएगी, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर जो है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, +3 और +4 आई है, यानी 3 और 4 आई है। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये y² लिखा +9y मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ तो -9y हो जाएगा और ये क्या है, +20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, = यहाँ जब 9y यहाँ गया तो यहाँ क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड पे 0, तो उसे हम राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पर भी जो है कि हमने क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। किस तरह से ब्रेक करते हैं, 120 क्या होता है 20 और 4 5 क्या होता है 20 और 4 और 5 क्या होता है 9 होता है। तो यहाँ पे y² कर दूंगा मैं और 4y -5y + 20। अब जो है y कॉमन ले लूँगा तो y -4 आएगा, -5y -4 आ जाएगा, इस तरह से। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको अच्छी तरह से आती होगी, मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। y -4 तो y -4 = 0। सबसे पहले तो y -4 कॉमन ले लिया और y -5 लूँगा मैं, इस तरह से y -5 = 0 होगा। तो इसका मतलब है या तो y -4 0 के बराबर होगा या y -5 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से y जो है वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, और y यहाँ पर किसके बराबर होगा, -5 राइट हैंड साइड पे जाएगा, +5 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली और यहाँ पर हम x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से x और y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बताने हैं। तो देखो, जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर a+i वाली फॉर्म में होना चाहिए। अगर a+i वाली फॉर्म में नहीं है तो पहले हम लेकर आएंगे, फिर हम उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएंगे। अब देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, z इज़ इक्वल टू i-42 -3 है। तो देखो, मैं इसको a+i वाली फॉर्म में लिखता हूँ इस तरह से कि z इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले क्या लिखूँगा मैं, -3 लिखा मैंने। अब -42 आयोटा प्लस आयोटा क्या होगा, -41 आयोटा होगा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, -3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 41 है। तो लिहाजा जो है कि मैं क्या लिखूँगा, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ -3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर है, -41 के।
तो इस तरह से ये क्या है, आंसर है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना था, वो हमने बता दिया। 2 है 3z प्लस आयोटा अपॉन z प्लस 4 4 z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। तो देखो यहाँ पर ये हमें क्या मिला है, 3z प्लस आयोटा अपॉन z प्लस 4 है, जबकि z की वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा मिली है। तो हम जो है कि सबसे पहले a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएंगे। तो सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पर हमने। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने लिखा 3z प्लस आयोटा अपॉन z प्लस 4 लिखा। अब हम जानते हैं कि z किसके बराबर दिया है, 3 प्लस 2 आयोटा के बराबर। तो z की जगह हम 3 प्लस 2 आयोटा लिखेंगे, जहाँ पर z है वहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा। तो ये 3 लिखा और z की जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा लिखेंगे, और ये प्लस आयोटा लिखा हमने इस तरह से, अपॉन z की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा लिखेंगे, और ये प्लस क्या होगा, 4 होगा इस तरह से, इक्वल टू। अब 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई करा देंगे ये 3 अंदर, तो 3 3 ज़ा क्या होगा, 9 होगा, प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा हो जाएगा। 3 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, अपॉन। अब 3 प्लस 4 क्या होता है, 7 होता है, 7 लिखेंगे, प्लस ये क्या होगा, 2 आयोटा, इक्वल टू। अब क्या करेंगे हम, 9 लिखेंगे, 9 लिखा हमने। अब 6 आयोटा और प्लस 6 आयोटा प्लस आयोटा क्या होगा, प्लस 7 आयोटा हो जाएगा इस तरह से, अपॉन। और ये क्या है, 7 प्लस 2 आयोटा है। अब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि 7 प्लस 2 आयोटा है तो 7 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, अपॉन 7 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू। अब 9 प्लस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 2 आयोटा से, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा कितना होता है, 63 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 9 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 7 आयोटा को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 49 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से प्लस 7 आयोटा को माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 7 2 ज़ा क्या होगा, 14 होगा, 14 लिखेंगे, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन। इस तरह से लिखेंगे। अब जो है कि 7 प्लस 2 आयोटा इंटू 7 माइनस 2 आयोटा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि क्या होगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, इक्वल टू। अब जो है हम क्या करेंगे, इक्वल टू 63 लिखा, माइनस 18 आयोटा प्लस 49 आयोटा, तो 9 में से 8 गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 4 में से 1 माइनस किया तो क्या आया, 3 आया, यानी 31 आयोटा हो जाएगा, माइनस 14 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो -1 लिखेंगे, अपॉन। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या है, 49 लिखेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर क्या है, 4 लिखेंगे, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम रिमेनिंग पार्ट जो है कि वो यहाँ पर सोल्व करेंगे। अब 63 लिखा हमने, इक्वल टू क्या होगा, 63 होगा। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 31 आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। ओके, अब जो है कि नीचे क्या लिखेंगे हम, 49 माइनस और 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है, इक्वल टू। अब 63 प्लस 14 क्या होगा, 3 और 4 क्या होता है, 7 होता है, 1 और 6 क्या होगा, ये भी 7 होगा, यानी कि क्या होगा, 77 प्लस 31 आयोटा हो जाएगा, अपॉन। अब हम क्या करेंगे, 49 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। डायरेक्टली भी आप करना चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, सवाल लेंदी नहीं होगा। यहाँ सिर्फ समझाने की गर्ज से बताना पड़ता है, वरना आप डायरेक्टली भी कर सकते हो उसको। तो 77 प्लस 31 आयोटा, 31 होगा, फिर आयोटा होगा, अपॉन 49 प्लस 4 क्या होगा, 53 हो जाएगा। अब हम इस फ्रैक्शन को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, यानी 77 अपॉन 53 हो जाएगा।
प्लस 31 आयोटा अपॉन 53 हो जाएगा। तो अब ये ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में आ गया। तो अब हम बता सकते हैं इजीली कि इसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो 77 अपॉन 53 रियल पार्ट है, तो हम लिखेंगे रियल पार्ट बराबर है 77 अपॉन 53 एंड इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है 31 अपॉन 53, तो हम लिखेंगे 31 अपॉन 53। तो इस तरह से हमारे पास हमने जो एक इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी जब इसको सोल्व किया तो ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में आ गया और ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में आ गया। तो हम इसका इजीली हमने इसका क्या बता दिया, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से हम जो है कि क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा।